देखो कल कहाँ तक हुए थे? 44 तक। देखो एक विद्यालय में 3/5 बच्चे हैं। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे हैं, तो बच्चे कितने हैं? 3/5 हैं। ठीक है, 3/5 बच्चे हैं। लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की बताना है। बच्चे हैं 3/5 बच्चे लड़के हैं। ये क्या है? लड़के हैं। ढंग से ये होता है कि हमने पढ़ा नहीं ना ढंग से। यहाँ देखो 3/5 बच्चे लड़के हैं और 800 क्या है? लड़कियां हैं। है कि नहीं है? अच्छा, 5 में से 3 लड़के हैं, है ना? 5 में से 3 लड़के हैं, बाकी कौन होंगे? कितनी होंगी लड़कियां? 5 में से 3 लड़के हैं। हाँ, 2 लड़कियां होंगी। कितने में से? 5 में से कौन होंगी? लड़कियां होंगी कि नहीं होंगी? और लड़कियां यहाँ नंबर में कितनी है? 800। और भिन्न में कितनी है? 2/5, है ना? तो हमें क्या जानना है? लड़कों की संख्या। ओनली लड़कों की संख्या जानना ना। तो देखो ये लड़कियां उसमें है, किसमें? संख्या में। ये किसमें है? भिन्न में। तो ये 2 बराबर क्या होगा? 800 के होगा ना। तो 1 बराबर क्या होगा? देखो 2 से काटे 400 नहीं होगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 400। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछा है? लड़कों की संख्या क्या है? लड़के कितने थे? 3 थे ना। तो 400 गुणे 3 कितने होंगे? 1200 होंगे। अगर हम कहते हैं कुल बच्चे कितने हैं, तो 1 की वैल्यू 400 और बच्चे कुल कितने हैं? बच्चे कुल कितने हैं? 5 लड़के और लड़कियां। तो हम 5 का गुणा कर देंगे तो 2000 कुल बच्चे होंगे। वैसे उसने ये पूछा है। अगर वो कह देता कुल बच्चे कितने हैं तो ये आंसर होता। अगर उसने कहा है लड़के कितने हैं तो इतने हैं, लड़कियां कितनी हैं? इतनी हैं। समझ में आया? हमने ये भी निकाल के दिखा दिया। केवल ये समझना है, अगर उसने कोई चीज दी है कि 3/5 बच्चे हैं, वो लड़के हैं, यानी 5 में से 3 कौन है? लड़के हैं, तो बचे हुए कौन होंगे? लड़कियां। 5 में से 2 होंगी लड़कियां होंगी। अब लड़कियां 2 हैं, लेकिन संख्या में दिया गया कि 800 है, तो 1 बराबर क्या होगा? 400। अब हमें क्या चाहिए? 1 की वैल्यू निकाल ली ना। 1 की वैल्यू निकाल ली तो 400 अगर 1 की वैल्यू है, लेकिन लड़की कितनी है? 3, तो 400 400 400 कितने हो गए? 1200। तो 1200 कौन हो गए? लड़के। अगर उसने कहा होता कि मतलब कुल बच्चों की संख्या क्या है, तो बच्चे कुल कितने हैं? 5। तो 400 400 400 400 400 कितने हो गए? 2000। समझ गए? आया ना? ठीक है, अगला देखो। छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो देखो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी, रुको रुको 1 मिनट पूरा पढ़ ले हम। हाँ, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 6 अंकों की छोटी से छोटी तो 2 5 6 ये हो गई, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ये हो गई। अंतर का मतलब तो 1, यहाँ कितने बचे? 1 1 1 0 आएंगे। 0 आएंगे सर, क्योंकि 9 बचेगा ना सर। रुको, कहाँ 0 आएंगे? 10 में से 9 गई तो घटा नहीं तो करना ना अंतर। तो फिर सर वहाँ 9 बचेगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार माइनस। देखो यहाँ 9 में से 9 गए, 0 0 0 9 इतने बचेंगे। हाँ बन गया। इसमें क्या खराबी थी? नहीं बना था। अरे सर हमने किसने पूछा था ये? अब इतना तो पता होगा किसने। सवाल ध्यान करो, ऐसे नहीं पूछ लेना है।
12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। करो ये 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। दशमलव समतुल्य बताओ इसका। इसका ये बताना है कि दशमलव, इसको हल करने पर दशमलव का मान दशमलव में मान कितना आएगा। तो कैसे हल करते हैं पता ही है? नहीं पता? तो इसके आंसर ऑप्शन में कितने आए, मतलब 12 दशमलव कितना आया? 0.625। हाँ 25। सो पहली चीज तो जैसे पेपर में दिए जाएंगे ऑप्शन, सभी में ऐसे ऑप्शन है 12 दशमलव 12 दशमलव 12 दशमलव 12 दशमलव, ठीक है। अब यहाँ 625 625 0625, ठीक है। और 625 6025 05 6025 और 0525। तो देखो इनको सॉल्व करना है तो सीधे ये है 16 गुणे 12 करो तो 16 देखो 16 का 10 बार पड़े तो कितना होता है 160, और 16 का 2 बार पड़े तो 32। तो 160 और 32 192, 192 आता ना मल्टीप्लाई करने में। 192 और 193 बटे 16। अब भाग दे देंगे तो 16 एकम 16, 3 बचे, तीनों 3 हुए 33। तो 16 दूनी 32, बचे 1 के साथ जुड़ गया 0, तो भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो यहाँ 0 रखे क्या ऐसा? हाँ, तो कितना हो गया 100। अब 16 छक्का 96। तो देखो हमने ये देख लिया हमारा 12 आ गया था, तो 12 तो सब में है। 0 आ गया, 0 कहाँ है? 0 2 ऑप्शन में है, तो मतलब हमारी ये 2 ऑप्शन तो है नहीं है। अब 6 आ गया, तो 6 किस में है? 6 सॉरी 0 आ गया, 0 आ गया। अब 6 किस में है? इस वाले में, इस वाले में है, इस वाले में है। यहाँ देखो, तो हमने क्या किया, ऑप्शन से ये देखा कि हमारी ये 2 तो वैसे ही गलत हो गए। हमने ये देखा कि 0 आ रहा है, तो 0 वाले 2 ऑप्शन है। अब हमारा 6 आ गया, तो 6 किस में है? इसमें कि इसमें? इसमें है ना, तो ये सही हो गया। आगे हमें भाग देने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों ने पूरा भाग दिया। हम नहीं, हम होते तो ऑप्शन देखते। हाँ, अब देखो, अब अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल बताना हमें, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तो समझना, सवाल समझना वो क्या कह रहा है। देखो हर सवाल की भाषा समझी जाती है। वो क्या कह रहा है, ऐसी कोई संख्या बतानी है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। गुणज का मतलब तो समझते हो, गुणा है, गुणा है, ठीक है। अब ऑप्शन है 396। ये कुछ सवाल होते हैं ऑप्शन से ही हल होते हैं। 396, 664, 696, 5432। अब देखो, अब इनमें बताना है हमें, बताओ फटाफट क्या करेंगे। उसने क्या है कि तीनों का गुणज है, मतलब इन तीनों का, सुनो, इन तीनों का भाग इनमें तीनों में जाएगा, तीनों में जाएगा। देखो ये सारी क्या है, अब मतलब सभी सम संख्याएं दिख रही हैं, दिख रही है ना, सभी सम संख्याएं दिख रही हैं। हाँ बताओ इसका क्या है आंसर? 606। रुक जाओ, ये आया। हमारे हम सर ने सबसे काट के देखा तो सम ये आ रहा था। ये क्या आ रहा था? ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो। हाँ ए आया, ठीक है। तुम्हारा क्या आया? सी। सी। तुम्हारा? सबका सी आया, तो सी ही आ रहा होगा। देखो कैसे करते हैं। पहली चीज तो एक एक हमने भाग देना दिखाया, तुम लोगों ने भाग ऐसे वाले किए होंगे, किए बस, तो कहां से आंसर आ जाए। हमने कैसे भाग देना दिखाया है, देखो
4 से भाग देना तो 4 का 3 में जाता नहीं, 39 में देंगे तो 4 9 36, 9 आ गया। ठीक है, 3 बचे, 3 और 6 36। ठीक है, 4 से तो चला जाता है। 4 4 9 जा, हिंदी से बोले इंग्लिश से? हिंदी से। इंग्लिश 4 9 जा 36, कितने बचे? 3, 3 और 6 36, तो ये तो कट जाएगा 4 से। 8 से देते हैं तो 8 4 जा 32 होता है, कितने बचे? 5 और 6 56, तो 8 की टेबल 56 आता है, ये भी कट जाएगा। 6 की, अब 6 की टेबल पढ़ेंगे तो 6 जा 36, कितने बचे? 3 और 6 हो गया 36, तो ये तो चला गया। अब ये सी आ रहा था, तो 4 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा और 29 हुआ, तो 1 बचा। 4 से ये गया, 4 से 8 से करके देखते हैं तो 8, आपका पहला वाला गलत था। 8 32 32 9 में 32 7 बचते हैं। 7 6 8 से 32, हाँ सही कह रहे हो, मल्टीप्लाई तक गलत हो रहे हैं। तो ये वाले में भाग चला जाएगा। ठीक है, ये तो देख लिया ना। ठीक है, ये वाले में भाग चला जाएगा, बट अब इनका लेके एलसीएम लेके करना है। तो 4 8 और 6 यानी 4 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, ये आना चाहिए। हमें तो ये पता है कि इसको लिखते हैं 3 2, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2, लिखते हैं ना। तो एक 2 इसका, एक 2 इसका और एक 2 इसका, ले लो एक बार 2, एक दूसरा 2 और कोई 2 नहीं है तो ले लो, और तीसरा 2 भी ले लो। ठीक है, और 3 एक है, ले लो। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब 24 आ गया। यानी 24 का भाग दोनों में, इनमें से किसी में चला जाएगा। अब 24 की टेबल बननी चाहिए या फिर 24 अलग अलग भाग दे के देख लो, दोनों रास्ते हैं। अब 24 का आता होगा तो पता होगा, नहीं सीखे होंगे 30 तक पहाड़ी। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 49, 21 बचे, 21 और 6 यानी 216, तो 24 नंबर 216 हो गया ना। माइक ये लगा, तो 24 नंबर 216 है ना। यहाँ देखो, अब ये वाले का क्या किया, कर दिया। देखो हम तो सीधे करते हैं, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखो हमें इतना पता है कि 31 2 जा होता है 62, क्या पढ़ लिया, क्या करना है क्यों? अच्छा, देखो निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हम एक बार बता चुके। हाँ, ये क्यों पूछा, किसने पूछा? ध्यान नहीं है। क्या उतने दिन का लगा है? यानी साल भर कोचिंग पढ़ो तो हम लास्ट के दिन तुम्हें पूरा पढ़ा के दे हैं? वो साल भर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इतने दिन का लगा है, क्यों नहीं लगाते हो बार बार सवाल? इसलिए कहते हैं बार बार सवाल लगाओ। एक बार लगा लिया, घर आके रख दी कॉपी, तो कहाँ से बनेगा? नहीं बता रहे, सेम टू सेम है, बन जाएगा। हमें अभी आज भी याद आ गया ये देख के, जब हमने ये सवाल पढ़ा हमें याद आ गया, लेकिन तुम्हें याद नहीं आया। पढ़ते तुम लोग हो, बताओ। हमें याद आ गया कि ये हम पढ़ा चुके हैं, ये नहीं बताएंगे। और अगर ऐसा सवाल आ गया अभी प्रैक्टिस सीट में आएंगे और ना बना तो ध्यान कर लेना, चाहे जो हो। तुक्का मारा, तुक्के वाले को तो और हम कूटेंगे, याद रखना। सॉल्व देखेंगे ऐसे सवालों का। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, अब देखो छोटी से छोटी आ जाए तो एलसीएम लेते हैं, बड़ी से बड़ी में एचसीएफ लेते हैं। तो अब ध्यान करना कि ये किसने पूछा था सवाल, इतना बता दो। 270 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल बचता है। ये सवाल किसने पूछा? कोई पूछता ही नहीं है तो हम क्यों बताएं?
तो ना बताएं। सर आज ये रहने दो, कल हम फिर से लगा पाएंगे। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है, अजमेर इतने बजे पहुंचती है। ये सेम टू सेम सवाल भी है। हाँ लगा, बन गई थी क्या? तुमने लगाया, इसका आंसर है बना। 6 घंटे 15 मिनट। लगाया तो अभी लगा के बैठ गई। सवाल आंसर आया कि नहीं आया, हम ये पूछ रहे हैं। सवाल देख बता नहीं। हम सवाल बोल भी तो रहे हैं कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चलती है तथा अजमेर 2:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तो हाँ, तो बस हम बोल भी तो रहे हैं। 6 घंटे 15 मिनट है। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए दिया जाता है। हाँ तो सुन लो, तुम लोग भाषा में चले जाते हो कि लो इतने ये क्या टाइम आउट होता है, क्या क्या होता है, कुछ समझ ही में नहीं आता है ना। तुम लोग सवाल को नहीं समझते हो कि सवाल समझो, पता नहीं क्या करोगे। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? तो बताओ, देखो टोटल मैच चला कितना? आधा घंटा मतलब कितने मिनट? 30 मिनट। मतलब टोटल टाइम है 30 मिनट, है 30 मिनट टाइम। इसमें से 1/10 भाग टाइम आउट, तुमको नहीं पता टाइम आउट, लेकिन अगर 1/10 भाग टाइम आउट के लिए गया तो मैच कितने समय के लिए खेला होगा? 9/10 भाग के लिए खेला होगा। टाइम आउट होता है, समझ लो ब्रेक आता है जैसे टीवीओ में, तो 1/10 यानी 10 में से 1 भाग गया छुट्टी पे, तो 10 में से 9 तो खेले होंगे ना। और 10 में से हमें उसमें क्या निकालना है? टाइम आउट का समय निकालना है ना। तो टाइम आउट का समय कौन सा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला कि ये 1/10 है ना। तो इसका 1/10 निकाल दो, तो 10 तिया 30 और 3 एकम, देखो 3 एकम 3 आ गया होगा। तो हमें यही निकालना था ना कि टाइम आउट का समय कितना है? 1/10। हमें इससे तो मतलब ही नहीं मैच से। क्या उसने मैच के बारे में पूछा कि कितने मिनट मैच खेला? नहीं खेला ना, नहीं पूछा ना। तो 1/10 उसने टाइम आउट के लिए और टोटल चला कितना? 30 मिनट। तो 30 का 1/10 निकाल दो आंसर। अगर उसने कहा होता कि मैच कितनी देर खेला तो 9/10 निकालते। तो 10 तिया 30 और 9 तिया 27, तो 27 मिनट आ जाते। और अगर 3 मिनट का ब्रेक हुआ है 30 मिनट में से, तो कितने मिनट खेला है? 27, ऐसे भी आ जाता। मैथ सॉल्व करने के बहुत आसान रास्ते होते हैं, सभी बन जाते हैं। 57 बताना क्या? अरे x/25 = 196/x। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। तो कोई ए होगा, उसके अंकित मूल्य के 3/4 पे खरीदता है। अंकित मूल्य होता है जो उस वस्तु पर रेट डला होता है। तो अंकित मूल्य के ये होता है ना, काके की के कितने में खरीदता है? 3/4 में। के 3/4 में क्या करता है? खरीदता है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? सीपी। खरीदता है, ठीक है, सीपी होगा, ठीक है। तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अब वो क्या करता है कि अंकित मूल्य जितना हो उसके 20% अधिक में बेच देता है। मतलब 100% है, मान लो अंकित मूल्य, मान लो 100% है, तो 20% अधिक का मतलब पता क्या हो जाएगा? 120 में बेचा कहा या? तो मान लो अंकित मूल्य कितना है? 100 है, मान ले लो 100 है अंकित मूल्य, मान लिया। उसका 20% अधिक, तो 20% का अधिक का मतलब 100 का 120% होगा। तो कितना बना? 120 में उसने बेचा कहा या? बेचा ना, तो 120 क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा ना, होगा। हाँ,
बेचा गया है तो 120 क्या हो गई एसपी। अंकित मूल्य कितने मतलब इसने कितने में खरीदा, अंकित मूल्य का 3/4। तो अंकित मूल्य हमने कितना माना 100 का 3/4 करेंगे तो 4 से काटेंगे 25 और 25 दिया 75, मतलब इसने 25 में क्या होगा खरीदा होगा। और 120 में क्या किया, हमें क्या चाहिए ए का प्रतिशत लाभ। तो एक बात बताओ 75 में खरीदा 120 पे बेचा तो 25 20 45 की फायदा होगी किस पर 75 पे, और परसेंटेज का 100, 25 चौके 100, 25 या 75, 3 से काटेंगे 15, 15 चौके 60% का लाभ। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं करना था। अंकित ने अंकित मूल्य के 3/4 पे कोई वस्तु खरीदी, ठीक है ठीक है। अब उसने कहा है कि अंकित मूल्य के 20% फायदे पे, मतलब ज़्यादा 20% ज़्यादा बेच दिया। मतलब मान लो कि 100 है अंकित मूल्य तो उसका 120 यानी 20% ज़्यादा कितना होता है 120। ये नहीं आया समझ में तो, लेकिन ये तो पता है कि 100 मान लो अंकित मूल्य और 20 ज़्यादा कहलाता है 20, तो टोटल कितना होगा 120। तो 120 क्या हो जाएगा एसपी। तो एसपी तुम्हारा 120। अब अंकित मूल्य क्या माना था तो 100 का 3/4 निकाला कितना आता है 75, यानी 75 पे क्या किया होगा उसने खरीदा। कैसे पता ये खरीदा, क्योंकि अंकित मूल्य का 3/4 पे खरीदता है, उसने पहली लाइन पे कहा है। तो 75 पे खरीदा 120 में बेचा, उसने पूछा लाभ, तो 75 120 का अंतर 45, 45 75 का कितना परसेंट निकाल दो, आ गया ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब कौन से वाली प्रैक्टिस सीट का करना है, ये हो गया बताओ है, पेज नंबर बताओ जल्दी। पिछला जो बचा था वो बता दो। 3 कौन से नंबर से बताने, एक भी नहीं बताया क्या हमने इसका? नहीं सर, इसके बता दिए थे आपने सर, कुछ 6-5। तुम सोती कहाँ हो ये बताओ। वो नहीं कह रही है सर, ये वाला भी आपने बता दिया हमने आधे सवाल तो बता दिए थे, कुछ बचे थे। टिक लगा के दो, कोई दो जिसके में टिक लगे, दो जिसके में टिक हो। कि उस दिन टिक नहीं लगे थे, बता दिए थे। देखो एक विक्रेता अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, किससे अधिक, क्रय मूल्य से। मान लो कुछ नहीं समझ में आता है तो 100 तुम्हारे मान लो, मान लिया। अब क्रय मूल्य उसने कहा है कि विक्रेता अपने सामान पर क्रय मूल्य से, किससे क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य किसे मान लिया 100, ठीक है। अब उसने कहा क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अंकित 30 अधिक क्या होगा 130 होगा कि नहीं होगा। और क्या करता है अंकित करता है, मतलब ये कौन सा मूल्य होगा अंकित मूल्य नहीं होगा जो उस वस्तु पे डला होगा, ठीक है। फिर उस पर 15% की छूट देता है, तो 15% की क्या देता है छूट। तो हमेशा याद रखना कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो छूट किस पे पाते हो, जो उस पर रेट डले होते हैं। और रेट कौन डले हैं, ये कि ये, हाँ ये डले हैं। तो इस पे 15% की छूट दे दी, मतलब उसने छोड़ दिए 15%, तो लिए कितने, हाँ छोड़ दिए, तो मैं उल्टा दे दूं। 15% की छूट देता है जिस वस्तु पर वह 84 कमाता है, उसका क्रय मूल्य बताइए। देखो CP 100
अंकित मूल्य है 130, क्योंकि 30 अधिक अंकित करता है। अब वो क्या करता है, 15% की छूट देता है। तो मैं ये पता है कि 15% की छूट दे दी, ठीक है। किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। तो हमने ये देखा कि 130 अंकित मूल्य है, छूट देने के बाद तो हर चीज़ 100% होती है, जिसमें से 15 की छूट देंगे तो लिए कितने उसने 85, तो इसका 85% निकाल देंगे तो ये लेने वाली चीज़ आ गई ना। अब ठीक है, अब 10 से काटें तो 10 बार, 10 से काटें 13 बार, मतलब 0 से 0 चला गया। अब इनका गुणा कर लो, 13 पना, तुम लोगों को टेबल टेबल तक नहीं आती है, ऐसे करना है तुम लोगों को। 104 और 110 है ना, बटे 10, ऐसे ही आएगा। और यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 110.5। ये क्या निकला, कोई बता सकता है? हाँ बताओ। सर उसने छूट दी थी। तो ये छूट है इतनी, अंकित नहीं। ये अंकित मूल्य है, पता ही नहीं है। सवाल को समझना है नहीं है कि बस अंक दिए गए सो उनका जोड़ घटाना गुणा भाग कर दो सो सब हो जाएगा। बताओ, तुम सब बता डालो A to Z जो कुछ हो। अंकित मूल्य ये वो क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित है, तो मतलब ये कौन होगा, अंकित मूल्य। अब 15% की छूट दे दी, तुम किसी दुकान पे सामान लेने जाओगी, वो कहता है कि तुमने उस पे देखा कि 130 रुपये प्रिंट डले हैं, रेट डले हैं। अब तुमने कहा कि चलो मुझे 15% छूट दे दो, तो 15 छोड़ देगा, वो 15% छोड़ देगा तो कितना लेगा, 85% लेगा। तो 85% लेने का मतलब पता क्या है, क्या है, दुकानदार तुमसे 85% रुपए लेगा तो क्या होगा उसके लिए, अब हानि हो जाएगी। 85% लेगा तो उतने में बेची का हाई ना वस्तु, इतना दिमाग नहीं लगाते हो। तुमसे वो सामान लेगा, रुपए लेगा तो क्या होगा, वो तुम्हें सामान बेचेगा कि तुम उसकी हानि लेके आ जाओगी। अपने ऊपर लागू करके देखा करो, इतने दिन हो गए सवाल पढ़ते पढ़ते, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। एक बार सवाल जाके हर घर में हल करना है, ये नहीं कि चलो हर 8 दिन 15 दिन में कर लो। हम नहीं कह रहे चलो 7 दिन में करो, टाइम पास ऐसा करते रहते हो, मजाक ऐसा बनाए रहते हो नवोदय को। 130 रुपये का 85% लिए, मतलब 130 में से उसने सिर्फ 85% लिए, तो कितने, ये 110.5 उसके लिए क्या हो जाएगा, उसने वो बेची का है उतने में, इतने में बेची, इतने में खरीदी। अब वो पूछ क्या रहा है, तो वह 84 कमाता है। तो ध्यान देना, 84 कमाता है मतलब 84 क्या होगा, लाभ होगा उसका। हाँ, तो 84 क्या होगा, लाभ। तो देखो CP 100%, फायदा ओ बेचा गया कितना 110.5% है ना। तो इन दोनों के बीच का अंतर कौन होगा, लाभ नहीं होगा। तो 10.5% होगा लाभ, होगा कि नहीं होगा। और लेकिन रुपए में कितना होगा, 84 होगा। तो 1% की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 84/10.5 कर दें। अगर 100, अब हमें क्या चाहिए उसमें, क्या है, कहाँ सो रही हो, हम कुछ बता रहे हैं। 10.5 क्या है, हाँ कहाँ सो रही थी, ये निकालो, इतनी भी ठंडी नहीं है। हाँ बताओ अब, कहाँ 11 है, ये इसमें ये 10 का भाग देना है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 110.5 नहीं बन जाएगा। तो बताओ, ऐसे सवाल तुमने हमसे पूछे तो हमने बताना बंद कर दिया। ऐसे सवाल कौन पूछता है। अब हम तुम्हें दशमलव पर पढ़ाएं कि ये लाभ हानि पढ़ाएं, बताओ क्या पढ़ना है।
अब हम तुम्हें ऐसे बता रही हूँ जैसे पहली बार सवाल देख लिया हो। खुद लगाओ दिमाग, लगाओ, हमें इतना जानते हैं ये सवाल बन जाएंगे। बताओ, बताओ कैसे आए ये सवाल, लगाओ। अभी पूरा हल नहीं हुआ है। लगाओ सवाल, सवाल में है क्या, क्यों कुछ है ही नहीं है, बताओ। हम एक बार सवाल पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में याद रहता है कि सवाल क्या है। तुम लोगों को हम सुना रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, लेकिन कहानी है जैसे या सुनना ही नहीं है, पढ़ाई की चीजें सुनना ही नहीं है। बाकी और कोई चीज होती तो आराम से याद रहती 2-3 दिन तक। ना रहती, बिल्कुल रहती है। हम सवाल बता रहे हैं तो वो नहीं याद रहेगा ना। हम सवाल बता दें, देखो हम नहीं किताब देखेंगे। बताओ क्या था सवाल, कितना रहता तुम्हारे दिमाग में, वहां नहीं, किताब ही देखनी है तो कहीं के लिए ध्यान से सवाल तो पढ़ा नहीं होगा घर में। हाँ तो बताओ। हाँ किताब पढ़ के देखो, किताब पढ़ के पढ़ लो, हमें नहीं सुनाओ, खुद समझो, हल करो। इस टाइप का सवाल एक बार हो भी चुका है। हम गारंटी दिए हैं जितने सवाल आएंगे उनमें से शायद एक ही सवाल होगा जो हमने उस टाइप का पढ़ाया ना हो या फिर उसके लिए दिमाग ना बताया हो। अगर तुम्हारे नंबर कम आएंगे तुम अपनी खुद जिम्मेदार होगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1 घंटे के बजाय शुरू से 1.5 घंटे दे रहे हैं, अब 2 घंटे दे रहे हैं, जरूरत पड़ी तो 3 घंटे दे देंगे, लेकिन निकलोगे नहीं तो हमें तो पछतावा होना है ये कि हमें क्या होता है पढ़ाने का, मतलब ही नहीं है पढ़ाने का कोई। बस अब ऐसे ही पढ़ते रहना किताब, तुम्हारे लिए वेट करते रहे 1 घंटे तक। एक सवाल 40 सेकंड या 1 मिनट में लग जाना चाहिए, ये होता है सवाल का रूल। अगर तुम्हें वहां हल करना है, चलो 1.5 मिनट ले लो, अब तुम 5, 6, 10 मिनट लगाओगे एक सवाल में तो कहाँ से बनेगा। पढ़ना ही है 1 घंटे तक, मरे मरे घर का तो काम है। यहाँ देखो, एक विक्रेता अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक, तो हर चीज 100% होती है, तो क्रय मूल्य से, तो ये क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित कर, वो 30% अधिक अंकित करता है, तो ये अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य जिसे एमपी कहते हैं, एमपी, ये सीपी, ये एमपी, तो 30% अधिक अंकित करने का मतलब होता है 100% ये प्लस 30% और, तो टोटल कितने हो गए, 130% उसने अंकित कर दिए। समझ लेना अच्छे से सवाल को। अब वह 15% की छूट देता है, तो 15% की छूट किस पे देगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है जो उस पर रेट डले होते हैं। तो 130 की कोई चीज डली है, उस पर प्रिंट है, उस पर 15% छूट दे दें। लो हम वैसे निकाल दें, लो छूट बस निकाल दें। अभी देखो छूट निकाली कि 130 की 15% छूट कितनी कहलाती है, 0 से 0 काट देंगे, और ये 3, ये 2, ठीक है, ये 13 × 39/2। सो यहीं से गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाना तुम्हारा, इसलिए हम वैसा बता रहे थे। अब देखना 130 है, छूट कितने की देना, 30 की, लो 30%, सॉरी 15 की देनी, 15%, ऐसे ही लिखते हैं। 0 से 0, 13 पना, सॉरी 15 3 45 की 4 आया,
15 एकम और 4 19 आया, बटे में क्या 10। अब इसमें भाग दे देंगे तो 19.5 निकलेगा। ये क्या होगी, ये छूट है जो दी है, दे दी छूट। ठीक है, छूट दे दी। अब हर चीज 100% की होती है, याद रखना, हर चीज 100% की होती है। छूट अगर 19.5 की छूट दे दी तो बचे कितने, ये देखो ना, छूट दे दी। मान लो 100 रुपए की चीज है, हम तुम्हें इतने की छूट दे दें तो कितने की वो चीज पड़ेगी तुम्हें। हम वो तरीका बता रहे थे, ज्यादा अच्छा था, लेकिन हाँ समझना नहीं है, एक बार में सा उसमें आंसर आता। अब एक एक चीज निकालनी है तो निकालते रहो। घटा तक नहीं पा रहे हैं यार। अरे 20 घटा दो, इतने में से 20 घटा दो, 19.5 है ना, 20 घटा दो तो बचे कितने, 80 बचे। और आधा एक्स्ट्रा घटाया था ना, तो आधा उससे ले लो, तो घटाने में 80.5 आ रहा है क्या, आएगा। गलत तो नहीं है यहाँ कहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हो गया खराब, गुस्सा आ रही थी। अब सही बात है, अब हम ही गलत कर जाए तो पता नहीं है। 100 पे खरीदी, 30% अधिक अंकित किया, तो मतलब 130 हुआ। 130 का 15% छूट दे दी, तो छूट को हल किया तो 19.5 की छूट दे दी छूट। ठीक है, 19.5 की छूट दे दी, तो मतलब उसने उससे लिए कितने, 80.5 लिए का मतलब ये क्या होगा दुकानदार के लिए, SP। अब वो कह रहा है कि 84 रुपए कमाए, 84 रुपए कमाए, मतलब 100 रुपए। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, अच्छा सॉरी, अब देखो गड़बड़ हो, यहाँ देखो, ये 19.5 की छूट है ना, ये हमने किसका 15% निकाला था, 130 का निकाला था, तो 130 में इतने की छूट देनी है। अब यही तो हम कह रहे हैं कि गलत तो नहीं है, लेकिन देख नहीं रहे हो। 10 में से 5 गई 5, 9 में से 9 गई 0, 3 में से 1 गई, नहीं सॉरी 2 में से 1 गई 1, 2 बचे ना, और यहाँ 1, कितने बचे 110.5। तो ये 110.5 क्या होगा, ठीक है। इतने में बेची, खरीदी इतने में, बेची इतने में, तो लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 110.5 में 100 घटा दिए तो 10.5 आए, तो ये क्या होगा, तुम्हें परसेंटेज में लाभ 10.5% है ना, लेकिन रुपए में कितना है 84। अब 1% की वैल्यू निकालें तो 84 बटे 10.5 कर दें। अब अगर 100 हमें क्या चाहिए, यहाँ पे किताब में देख लो उसका क्रय मूल, तो क्रय मूल कितना माना था, 100% माना था ना, तो इसमें इधर कितना परसेंट है अभी 1%। अगर 100% बनाना है तो 100 का गुणा कर दे, तो यहाँ भी 100 का गुणा कर दे, बटे में 10.5 है ना। यहाँ अगर दशमलव हटा दें तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसा ही होता है ना। 21 का भाग देंगे तो 21 पंचे 21 चौक होगा, 5 से काटेंगे तो 100% की वैल्यू 800 आई, यानी वो चीज कितने की खरीदी गई 800 की। देखो ऑप्शन ए आंसर। हमें भी गुस्सा आ जाती है, पढ़ते नहीं हो। हमें अगले साल से इतनी मेहनत कौन करवानी है, ना करनी है, हमें सिर्फ 1 घंटा पढ़ाना है, चाहे जो पढ़े हमें यहाँ। हम ये सोचते हैं हम फीस के लिए नहीं पढ़ाते ना, बात ये है हम फीस के लिए नहीं पढ़ाते, हम शौक के लिए पढ़ाते हैं, हमें शौक है पढ़ाने की। एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उसके चारों ओर कितने बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा होगा, ये बना।
एक आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? हाँ, तो क्या क्या पूछ रहा है वो कि परिमाप कितने चक्कर लगाने होंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, तो इसका क्या निकालेंगे? परिमाप नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। क्षेत्रफल से क्या लेना देना, तुम्हें मैदान के अंदर घुसना है क्या? तो चक्कर लगाने को का रिलेशन किससे होगा? परिमाप से। तो परिमाप निकालो, लंबाई कितनी दी गई? आयत का परिमाप क्या होता है? यही होता है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई 20, 30, 20, 50, 50 दूनी 100, यानी उसका एक चक्कर कितने का होगा? हमें कितने किलोमीटर जाना है? 5 किलोमीटर में कितने मीटर, ये मीटर में है ना दोनों, तो ये 100 मीटर का एक चक्कर होगा। 5 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 में एक, तो 5 में 5000 मीटर हो गए। तो एक चक्कर कितने का होता है? 100 का। भाग दे दोगे तो 50 चक्कर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए। सवाल को समझना नहीं है ना, जब तक सवाल समझोगे नहीं, तुमने तो ये देखा लंबाई चौड़ाई है, क्षेत्रफल निकाल दो। ये नहीं देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, कैसे जाते हैं। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे, ये नहीं देखते हो। सबका हाल यही है। ये मिटाएं। रोहित ने एक पुराना स्कूटर 15,000 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 2500 दिए। 15,000 पे खरीदा, मरम्मत पे 2500 दिए, ये खर्चा गया। ठीक है, ये खरीदा है इतने का। तब उसने 16,000 में बेच दिया, उसका हानि लो। ये इतना डफर सा क्वेश्चन किसने पूछा? किसने पूछा? ये तुमने? किसने पूछा? नहीं माना? क्या किया? लाभ पूछा उसने, हानि वृद्धि से क्या किया? पहले शुरुआत कहां से की? 1500 कहाँ? 1500 ठीक है, जोड़ देंगे। लो जोड़ दिया, फिर ऐसा ही है। फिर तुम हमें ये बताओ करना क्या है, किया कैसे है? इसमें क्या, यही सवाल तो हल कर रहे हैं, दिमाग घास चढ़ने चला जाता है क्या? हम बताओ ये क्या किया, ये क्या निकला? हर चीज का नाम होना चाहिए, ये है क्या? खरीदा इतने में, यानी उतने क्या क्या है? ये मूल्य बताओ, ये कौन सा मूल्य है? लाभ है, हानि है, मूल्य है, क्या है? हमें इतना बता दो बात। ये 17,500 निकला क्या है? नमन बताओ। सीपी, इतने में वो चीज पड़ी। अब क्या करें? 16,000 में लो, तुम कह रही थी लो 16,000 में क्या किया? बेचा। हाँ, तो क्या करें अब इसका 16,000 का है? अरे तो एक कॉमन सेंस ही बात है, ये क्या है? ये क्या है? 16,000 एसपी, ये सीपी है। अगर दिख नहीं रहा ये सीपी और एसपी, उसने पूछा हानि, तो क्या हानि हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है? 1,500 की हानि हो रही है, हो रही है। उसने हानि प्रतिशत पूछा, हानि इतनी की, किस पर हानि? किस पर हानि? इस पर 17,500 पर हानि, और परसेंटेज का 100 काट दो 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, और 60/7 आया
7 सती 56, 4/7% की हानि। पता नहीं करते ही नहीं हो सवाल। हर चीज के नाम पता होना चाहिए मैथ में। अगर कुछ चीज निकाल रहे हो, जब तक पता नहीं होगा कि तुमने निकाला क्या है, उसका करना क्या है। अब जैसे 10 निकला है, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा ये 10 है क्या। सीपी अगर अपने मन से मान लो कि ये सीपी निकला और हम कहते हैं ये हानि है, तो अर्थ का अनर्थ नहीं हो गया, सवाल आ जाएगा कहीं। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है और कहाँ पहुंच रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें यहाँ से छतरपुर जाना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कहाँ जाना है, पहले हम क्या निकाले। हम यहाँ से चौराहा जाएंगे, चौराहा से अब ये पता होना चाहिए कि इस चौराहा पहुँच के करना क्या है। हमने ये 17,500 निकाला, हम और 16,000 हमें दिया गया था, तो हमने 1,500 निकाला। ऐसे निकाला जाता। ये क्या निकली, हानि। 17,500 निकाल लिया था। तो अब समझ में आना चाहिए कि चौराहा पहुंच के करना क्या है, इस 17,500 का करना क्या है। लेफ्ट मोड़ है या राइट मोड़ है, कहाँ जाना है, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और सवाल कभी एक बार लगा लिया, हाँ बन गया बस, तो वो स्टोर रहता है क्या। ये कोई रूम है क्या कि हाँ ये सवाल हल किया, समेट के रख दिया कोने में, बन जाएगा। अब तो प्रैक्टिस सेट के लिए मंगवाया, इसलिए मंगवाया। तुम्हें लगता है कि तुम किताब के भरोसे कर लोगे सवाल, किताब के सवाल आ जाते वो तो बनते नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस सेट होता है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। पागल नहीं है पेपर वाले। ये वाला हो गया।